गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम करेंगे एंसेंट हिस्ट्री का 30 दिन 50 क्वेश्चन सीरीज। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन लगाते हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पत्थर के औजार हैं। और पत्थर के औजार मनुष्य द्वारा तीर के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था, और माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं में भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? भेड़, बकरी, कुत्ता या घोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? एक सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या लौह काल में? तो इसका सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बोरी, बागोर या लखनिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? चिरान, हुंसागी, बुर्जहोम या मेहरगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंसागी। हुंसागी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? पचमढ़ी, पाटने, हथनौरा या सांगनकल्लू? राइट आंसर सी, हथनौरा में। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या महापाषाण काल? तो इसका सही राइट आंसर ए हो जाएगा पुरापाषाण काल। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? अनुपुरापाषाण युग, एपिपैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण युग या पुरापाषाण युग या नवपाषाण युग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, डी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बुर्जहोम 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से तक कब तक कितने वर्ष पूर्व तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है, सी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3,000 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से किस युग में केटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग या ताम्रपाषाण युग? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। नवपाषाण युग ए राइट आंसर। केटल हुयुक दक्षिण मध्य तुर्की में कोन्या शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग या लौह युग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग।
सी। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की खोज राइट आंसर इसका हो जाएगा 1957 1957 से 1958 में भीमबेटका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? संगौर वृत्त, मेनहीर या महापाषाण तुंब या शैलकृत गुफाएं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संगौर वृत्त ए। संगौर वृत्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है। इसका राइट आंसर सांगोर वृत्त हो जाएगा। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिससे संस्कृत में क्या कहा जाता है? अनु, आध, सर्वत्र या सिंधु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिंधु। हिंदू इंडिया शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? भेराना, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या अलाहादीनो? इसका राइट आंसर हो जाएगा भेराना। भेराना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। यह 757 से 6200 ईस्वी पूर्व पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल बी। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहर में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईस्वी पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा, सांची, मुजिरिस या अयोध्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात ए। यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1957 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपर। रोपर सतलुज नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपनी मांडो, मादहा, काकोरिया या आदमगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महदहा। महदहा बी। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? धौलावीरा में, लोथल में या कालीबंगा में या बानावली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में बी। राइट आंसर बी। किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम सदाद से या किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स या अन्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ए। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया व राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो
का खोजकर्ता माना जा गया है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले? त्रिकोणीय या वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार, या डी वृत्ताकार या वर्गाकार? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार या आयताकार, सी। मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियां और घरों के अवशेषों के प्रमाण खोजे गए हैं। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। भेड़ और बकरी को पाला क्योंकि यह सबसे पुराने गांव में से एक था। मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातात्विक जीन फ्रांसवा जारिगे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल या धौलावीरा? इसका राइट आंसर राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? मेहरगढ़, चिरांद, गुफकरात या कोल्डिवा? मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? महागढ़ा, मेहरगढ़, हल्लूर या दाओजली हेडिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग असम के दिमाहसाओ जिले में एक नवपाषाण स्थल है। दाओजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले मार्गों के करीब स्थित है। 1961 से 63 में MC गोस्वामी और TC शर्मा के नेतृत्व वाली टीम द्वारा खुदाई की गई। कलाकृतियां मिली जेडाइट पत्थर चीन से लाया गया होगा। 4 प्रकार के सिरामिक, कॉर्ड मार्ड, इक्रीज्ड स्टैम्प और प्लेन फाइन रेड वेयर, ये 4 प्रकार के सिरामिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोटदीजी, सुरटुघई, चनहुदरो या बालाकोट? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरटुघई। हड़प्पा सभ्यता की सोरटुघई पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सोरटुघई स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के दरकर जिले में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? कौशल, धौलावीरा, लुम्बिनी या हम्पी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 2 भागों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या कैल्शियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुआ था। खेतरी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? मांडा, चन्हुदारो या कालीबंगन या नागेश्वर? नेक्स्ट आंसर कालीबंगा। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यहाँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र में प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चंद चंद्रदड़ो, चन्हुद्रो या हड़प्पा? इसका सही राइट आंसर कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुद्रो या लोथल? इसका राइट आंसर लोथल। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के अवशेष पाए गए? राइट आंसर होगा लोथल हड़प्पा। हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरल? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों से सोने के आभूषण मिले हैं। हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? अनाज के लिए गोदाम, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार, धार्मिक समारोहों के लिए अग्नि वेदीय, जनता के लिए आवासीय भवन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के लिए आवासीय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग, ओलंपस, निचला नगर या कोलोसियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर दुर्ग। चन्हुद्रो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? चांदी, सोना, तांबा या लोहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा सिंधु घाटी कांस्य युग की सभ्यता में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल गुजरात में लोथल, धौलावीरा, बावरकोट, बेट द्वारका, भगत राव या देसलपुर, गोला धोरा, काज और कंजेतर, खिरसरा, कोटरा, भादली या कुंटासी या लोटेश्वर आदि ये हड़प्पा स्थल गुजरात में है। राजस्थान में बरोर, कालीबंगन और करनपुरा आदि है। हरियाणा में बालू, राखीगढ़ी, बनावली, बिर्राना, फरमाना, हिसार, टीला और जोगनाखेड़ा या कुनाल, मिताथल आदि तिगराना आदि है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? ईंटें, ग्रेनाइट या सिलखड़ी पीतल? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलखड़ी पीतल से, सिलखड़ी से बनी है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर से बनी है। कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी चर्ट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, रावी, घग्गर या सिंधु?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो दक्षिण पाकिस्तानी के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित उत्तरी सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बलूचिस्तान, सिंधु, खैबर या पख्तूनख्वा, पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला, मृतकों का टीला। 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? सराय नहरराय से, दमदमा से, महदहा से या लखननाज से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी या मास्को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। थैंक यू।